Hasan on this. Hasan, your take. I understand आपकी खास किस्म की इंक्लिनेशन है. तो आप भी कल रावी को का चैन लिख रहे थे, मैं ट्वीट आपके देख रहा था अली अमीन साहब को के बारे में. जी ऐलान खत्म हुआ जब मेहमान बने हुए थे, वो 9 घंटे वो अपने दोस्तों के मेहमान रहे हैं. अब देखिए दोस्तों के मेहमान, यू नो दोस्तों के. अब कौन दोस्त? अब देखिए मैं क्यों बात करूं, अली अमीन साहब जो है चीफ मिनिस्टर हैं, उनके मुंह में जुबान नहीं है, आए बोले. मेरा काम नहीं है तले साहब माजरत के साथ. या इनकी पार्टी का काम बनता है, या इनके तर्जमान का काम बनता है, या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का जो है स्पोक्स पर्सन बैरिस्टर साहब जो है वो आधे पाकिस्तान को बीपर दे रहे थे कि जनाब कोई रब्ता नहीं हो रहा, फोन उनके बंद हैं. आओ जी बोलो, बात करो. अच्छा एक बात. दूसरी बात यह है कि 4 मुकदमात हैं जी थाना जो संजानी है उसमें, और 1 मुकदमा है थाना नून के अंदर. दोनों जो पुलिस स्टेशन हैं वहां पर इनके ऊपर ATC की दफात लग गई है. अब बुनियादी बात है, जेन्युइनली बिलीव के ये शुएब शाहीन और जैन कुरैशी एंटी टेररिस्ट एक्ट. नो, मैं एक केस की बात कर रहा हूं जो थाना नून की FIR है, उसमें एनी चाहिए. थाना नून के अंदर जो 26 नंबर चुंगी का वाकया है, जहां पर आपके SSP सेफ सिटी को आपने जख्मी किया, पथराव किया और वहां पर डंडे बरसाए गए, तो वो जख्मी हो गया, 4-5 पुलिस वाले हॉस्पिटलाइज हो गए हैं. तो ये दहशतगर्दी है ना. जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऊपर आप हमला करेंगे तो ये दहशतगर्दी का काम है ना. एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का काम तो ये नहीं है. बाकी 4 मुकदमात के बारे में जो कि थाना संजानी के हैं, जहां पर इनका जलसा हुआ, उसके ऊपर मैं कहूंगा जी नो कमेंट्स. अगर जो और ATC नहीं लग सकती वहां पर, मेरे अपनी जो ओपिनियन है. दूसरी बात ये कह रहे हैं जी कि जो गिरफ्तारी हुई है, क्या वो कैबिनेट गेट से गिरफ्तार हुए हैं या पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं? अगर तो पार्लियामेंट के प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ्तार किया गया है तो काबिल मुज़म्मत भी है, और जिन्होंने गिरफ्तार किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन अगर कैबिनेट गेट से गिरफ्तार हो गए हैं, तो जब आपने कानून को अपने हाथ में लिया, जब आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, तो फिर जनाब आप कोई कानून से बालातर नहीं है. ये बहुत ही फाइन लाइंस है फ्रैंकली. अब आप इसमें पड़ जाएंगे कि जी कभी ना नहीं, कैबिनेट गेट की वजह से आप गिरफ्तार हुए या पार्लियामेंट. फ्रैंकली आपने किन को गिरफ्तार किया? ना पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एक आदमी को सजा हो जाती है, कह देते हैं जी बेल इसकी रिजेक्ट होगी, वहां पर उस बंदे को हथकड़ी नहीं लगाता पुलिस वाला, हाथे से बाहर निकलते हैं, उसको हथकड़ी लग जाती है. अच्छा वापस, तो ये आपने सैनिटी. मैं आपसे ही पूछना, आज इमरान खान साहब वैसे हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार हुए थे. आज कोर्ट के अंदर शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे, और वो जब अपने वकला के साथ जा रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि किसी ने वैसे शरारतन सवाल पूछ लिया कि जी आप क्या रात कैसी गुजरी. यू नो व्हाट हिज रिस्पॉन्स वाज कि मैं IG और मजिस्ट्रेट को कहता हूं कि चकला खोल लें. ये मतलब क्या मसला है? देखिए ये किस तरह रिस्पॉन्ड. देखिए मेरी बात सुनिए, आप कुछ भी कह सकते थे उसके जवाब में. देखिए मेरी बात सुनिए, एक पार्टी के अंदर आप देखिए ना, जिस अनफॉर्चुनेटली अब ये कन्वर्सेशन का जो सारा महवर है कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि उसे फर्ज करें मैं कल को कोई बात कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ ये बिलाल अज़हर साहब बैठे हुए हैं, कल कोई बात कह देते हैं, वो कोई फ्रैंकली स्पीकिंग आइडियली जो लैंग्वेज शुड बी नाइस, मैं तो इस बात से आपकी पहले एग्री कर गया हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदा लैंग्वेज जिसकी जो कि इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसके ऊपर हम पूरी एक नेशनल डिस्कोर्स उसके ऊपर शुरू कर दें, क्योंकि वो हर जगह पे एको हो रहा है. अच्छा मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस कन्वर्सेशन को सिर्फ लेके जाना नहीं चाह रहा. मैं बात करूंगा, बिलाल अज़हर साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा कि 10 मिनट जो लैंग्वेजेस इनकी पार्टी के लोग यूज कर चुके हैं, मैं प्रोग्राम को सिर्फ लेके जाना नहीं चाह रहा. कौन मैं सारे जब मैं आपको कह रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, राना सनालो की लैंग्वेज, मैं आपको ऑनेस्टली बात करूँ, आपको पता है मैं जो बात कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ की जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो कौन से अल्फाज हैं, और मैं ऐसी भाई यार मैं आपको तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो नूनी को एड्रेस कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ मैं आपको. अच्छा आप आसिफ अली जरदारी से नहीं कहते साफी को कह दिया तो कौन सा जनाब, मेरी बात तो सुन ले, मैंने आपको तो नहीं कहा, मैंने रिकॉल कर रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं पता तो लग रहा है क्या बात कर रहे हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो भी बात कर रहा हूँ आप सुन लें, अपनी बारी पे आप जवाब दे दीजिए. मेहरबानी होगी. तो आप पुरानी बात कर रहे हैं, मैं बड़ी स्टेटमेंट से मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने इसे क्वालिफाई भी कर दिया कि मैं उस डिटेल में मैं चाह रहा हूँ. मैंने इसकी स्टेटमेंट के बारे में बात की है कि अगर हमने बात करनी है कि जी फलाने बंदे ने, बैरिस्टर गौहर ने कौन सी स्टेटमेंट दी, मैं कहता हूँ, मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि 99% जो लोग हैं जिनकी लैंग्वेज भी ठीक है, जो बातें भी, बैरिस्टर गौहर को आपने क्यों, देखें बैरिस्टर गौहर को पार्लियामेंट से जब वो निकले तब गिरफ्तार किया गया, शेर अफजल मरवत को भी वहाँ किया गया. लेकिन हमारे जो बाकी लोग हैं, ये बिलाल अज़हर साहब ने बड़ा कन्वीनियंटली कह दिया कि इनको पता ही कोई नहीं है. बाकी इनको हर चीज़ का पता है, इनको भी हसन अयूब साहब को भी क्या, और इनको ये नहीं पता कि वो 6 बंदे कहाँ से गिरफ्तार किए गए. जियो के रिपोर्टर हैदर शराजी, मेरा ख्याल उनके शायद नाम है, उन्होंने रिपोर्ट किया वो 6 बंदे पार्लियामेंट के अंदर से सर्विस रूम से गिरफ्तार किए गए हैं. ठीक है,
पहली बात तो ये है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये आज तक नहीं हुआ एज फार आई नो, बाकी मुझे पता नहीं है। लॉजिक से मैं आपको वीडियो दिखा नहीं, लॉजिक मैंने पार्लियामेंट से, और आज स्पीकर ने कहा है कि पार्लियामेंट्री लॉजिक से और पार्लियामान दोनों से आप किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं तो नहीं होना चाहिए। वो जेयूआई के जो साहब थे, उनकी पगड़ी खोल के ड्रैग किया। मैं उसको कोर्ट नहीं करना चाहता, जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं दोनों को कंडेम करता हूं। बट आई एम सेइंग कि थोड़ा सा माजी का कॉन्टेक्स्ट में रखें, जिस तरह आप रिमाइंड करवा रहे हैं इनको। बट कम बैक इनटू दिस, आपका मानना ये है कि ये जो लैंग्वेज है ये प्रोवोकेट नहीं करती लोगों को। हमने तो देखा है कि लैंग्वेज के जरिए ही सारी ये संसारी हो रही है। देखिए ना, मेरी बात सुनिए। अच्छा चल, मैं और बात बताऊं। जो 6 लोग पार्लियामान के अंदर बैठे हुए थे, जैन कुरैशी, उसने क्या किसी को प्रोवोक किया था? इसका मैं बताता हूं। अहमद चट्ठा, उसने किसको प्रोवोक किया था? अवैस जखड़, उसने किसको प्रोवोक किया था? आमिर डोगर, चीफ विप, उसने किसको प्रोवोक किया था? शेख वकास। कैसे मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप जिसने प्रोवोक किया है, जिसने प्रोवोक किया, तो हसन के अल्फाज में वो दोस्तों के मेहमान थे। जिसने प्रोवोक किया जी, जिनके ऊपर दफात लगी है, उनको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, उनके रिमांड आपने ले लिए। मतलब अगर आपने पकड़ना है किसी को तो उसको करे ना जिसने ट्रिगर किया। सर देखिए, बात ये बड़ा इजी होता है कहना। अब एक जमात है जिसने फिर से कल हमेशा की तरह जो हम कहते आए थे कि करेंगे, पुलिस पे पथराव शथराव वहां पे किया कि नहीं किया? उन्होंने बिल्कुल किया। अब वहां पे आप कहते हैं गौर खान साहब इज द चेयरमैन ऑफ दैट पार्टी। सिर्फ बात जलसों की तकारीर तक तो नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर अलहदा है, मरवत साहब की तकरीर अलहदा है, मगर दीगर और जो उनके लोग हैं, ये क्या उन जिम्मेदारान में आते हैं? ये बड़ा आसान तरीका है। जब कोई खराब काम हो तो ये सब कहते हैं जी हमें नहीं पता, वो फलाना लीडर है, फलाना लीडर है, 5 मुख्तलिफ लोग हो जाते हैं। और जब कोई अच्छी बात होती है तो उनके 5 मालिक बन जाते हैं। आपने उसको पकड़ा है। इसका मतलब अगर कोई पथराव करे, ये तो इनकी लॉजिक है। बिलाल साहब सर, वन सेकंड, अगर आपने कथा कलामी की बात की थी तो आप गुजारिश जिसने पत्थर मारा आपने उसको पकड़ा। गुजारिश ये है। अच्छा एक जरा तेरे मज़ीब सवाल है। नहीं देखिए, बात ये है सर कि अब ये तो इस्लामाबाद पुलिस मौके पे मौजूद थी, उनने अपनी मालूमात, देर एक्चुअली द इफेक्टिव्स एंड देर एक्चुअली द विटनेसेस, उन्होंने उस बुनियाद पे पर्चा किया। मैं आज भी कहता हूं कि जब ये मामला चलेगा आगे, जो भी बेगुनाह है वो बरी होना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, अयाज सादिक साहब ने भी आज एक जमहूरी रवायत को कायम रखते हुए मेरी इतला के मुताबिक ना सिर्फ उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस पे बरहमी का इजहार किया, मगर साथ ही साथ माई अंडरस्टैंडिंग इस प्रोडक्शन ऑर्डर भी इशू किए। दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द रवैया जो असद कैसर साहब का था। वो तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। नहीं, वो है असद कैसर नहीं थे। जब कठपुतली थे वो इमरान खान के, आइन तोड़ने को तैयार थे इमरान खान के कहने पे, ना वो टाइम देने को तैयार थे तकारीर के, वो बिल्कुल वहां पे बैठ के एक वजीर की तरह बैठे हुए थे इमरान खान। मुझे अपना सवाल हाज़िन के पास ले दिए, तो जिसने पत्थर मारे वो को पकड़ा गया बंदा? मैं तो खाली ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे ने गारंटी दी जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर कि जनाब कुछ भी नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, क्या उस बंदे को गिरफ्तार किया गया? उसके लिए छापे तो मारे जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ताहाल वो अरेस्ट नहीं हो सका। तो उस बंदे को पहले गिरफ्तार करें। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दें कौन बंदा है वो? प्रेसिडेंट है इनका इस्लामाबाद का, आई बिलीव, जो इस्लामाबाद चैप्टर को जो हेड कर रहा है बंदा, 41 वाला कंडीशन में जी, जिन्होंने जो है वो जो सिग्नेटरी है, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। जिसने पत्थर मारा वो पकड़ा गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जैन कुरैशी को पकड़ने से पहले तो इस बंदे को पकड़ें, और मेरे ख्याल के मुताबिक उस बंदे को भी मेरे ख्याल से वो ट्रेस कर रहे हैं, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। वो बंदा गिरफ्तार, जिसने एक्चुअल पत्थर मारा है, वो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के साथ लोग और जरताज गुल साहिबा के साथ लोग जो गए, जिन्होंने कंटेनर्स जो लगाए गए थे, ठीक लगाए थे, गलत लगाए थे, लेकिन वो स्टेट ने लगाए थे। लेकिन क्या ये दुरुस्त इंप्रेशन जा रहा होगा मेरे व्यूअर को कि आपका ये आर्गुमेंट इस तरह बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इतना जो है ना रूथलेस एप्लीकेशन ऑफ लॉ होता है, उसमें से किसी की बचत नहीं होती? ऐसा तो नहीं होता? आपको पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम होते हैं पाकिस्तान के अंदर ना, तो फिर आप ये किस तरह इतना सीधे अंदाज से बता सकते हैं कि ये वो तो कल मुस्लिम लीग पर परसों जब जलसा था, उस दिन मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान गिरफ्तार हो गए, थाना सुंबल वाले उठा कर ले गए जी उनको। गलतफहमी में पकड़ गए? गलतफहमी नहीं, उन्होंने कहा जी पीटीए वाले समझ के लेके गए जी। अच्छा, लेकर गए वहां पर, क्योंकि जो रूट्स मुतय्यन थे उन रूट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए वो आदमी वहां पर आ गया। वो कौन सा जा रहा था जलसे के ऊपर, हिज नेम वाज हमजा। मुझे कॉल आती है जी मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैंने 2 मरतबा फोन किया, डीआईजी ऑपरेशन से बात की, मुख्तलिफ लोगों से बात की। उस बंदे को पुलिस ने रात 12-1 बजे तक नहीं छोड़ा जी। ठीक है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता क्या है जी कि उस आदमी का CNSC भी जिस बंदे ने लिया हुआ था वो लेकर गायब हो गया, और उसका मोटरसाइकिल भी गायब। अब पुलिस की हालात ये हैं। नेक्स्ट डे इंटरवेंशन की डीआईजी ऑपरेशन ने उस बंदे की जमात ने 1.5 करोड़ वोट नहीं लिए, कुछ खुदा का खौफ। किस बंदे की जमात? तो मुस्लिम लीग नवाज का वर्कर था। What I'm saying is कि आपको, मैं ये नहीं करेगा, तो उसके साथ भी हुआ।
तो होता है इस तरह की चीजें ना। अच्छा, आप क्या ये कर सकते हैं, आप ये होता है, आप पुलिस ये का कर रवैया सकते ऐसा हैं कि किसी तरीके से पार्टी के अंदर ये पॉलिसी का इजरा हो जाए कि जी भाई आप ये जो मर्जी तनकीद करें लेकिन ये जुबान नहीं इस्तेमाल करें, ये क्यों प्रोवोक करते हैं? देखिए फौज को टक्कर मार रहे होते हैं। आज मैं केपी असेंबली के अंदर की जो बयानात सुन रहा था, वो दोबारा से जो है वो फौज और ISI वही मंत्र है। देखिए मैं देखिए जो पहले इन्होंने बात की अपना बिलाल अजहर कैनी साहब ने, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। देखें बात ये कह रहे हैं कि इनको वो जो किसी बंदे ने मैंने कहा कि मैंने कहा बैरिस्टर गौहर को, इन्होंने कहा वो चेयरमैन ऑफ द पार्टी है बैरिस्टर गौहर, उससे मैं बार बार कह रहा हूँ उसको किस चक्कर में हमने अरेस्ट कर लिया? क्या उसके ऊपर आप FIR थी ना, उसको अरेस्ट किया। देखें अगर आपका कोई वर्कर कल वो कहेगा तो मैं कहूँगा आपकी पार्टी के हेड को गिरफ्तार कर लिया जाए। आपका कोई वर्कर किसी चीज़ को करेगा, जलसे का आपको तो कहते हैं मुंतजमीन में नहीं, देखें जलसे का, देखिए मेरी बात सुनिए, ये पहली दफा ही हमने सुना है। देखें वो भी सिर्फ हमारे लिए, ये जलसा है, कोई शादी का फंक्शन तो नहीं है, उस पर टाइम देखें लोगों के लिए आपने इतनी एग्रीड टू इट ना, हम उस वक्त भी आपसे ये आर्गुमेंट कर रहे थे। देखें हमने हमारी देखें हमारे आर्गुमेंट कर रहे थे मत करें, शायद है कि द कैमल मस्ट नीड टू गो थ्रू द आई ऑफ द नीडल, ठीक है ना। और इनके लिए क्या है, जब मर्जी देखिए अब इनका जलसों से इनका तो काम खत्म हो चुका है। ये अब कहते हैं कि असी करने नहीं है तानू सी करने नहीं देने, इनकी सिंपल हम कहते हैं करें जलसे, लेकिन वो ना करें जलसों में जो आप करने हैं। बात क्यों है? इंडिया का गुजरा वाला जलसा याद है आपको? कंटेनर याद है क्या किया था इन्होंने उनके साथ? ये देखिए वहां पर जो कुछ किया, कल जो बोया आज काटो। मैं बिलाल साहब से बात कर रहा था, मैं इनसे मैं भी तो पास प्रोग्राम में मेरी जान, क्या आपका मुझे नाराजगी है? जब मैं सच बोलता हूं तो आपको बहुत नहीं मैं वैसे कह रहा था। गो अहेड, गुजारिश है। देखिए बात ये, अब आप अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच पे आ जाए, मैं उसमें से एक जुमला आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने 28 मिनट का, मैंने भी उसके बाद क्योंकि खास तौर पे जो नाजेबा अल्फाज मरियम नवाज साहबा के लिए इस्तेमाल किया, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज डिलिबरेट बाय द वे। ये बाद में कह देते हैं जज्बात में, जज्बात नहीं होते। ये खान साहब चाहते हैं, आज इमरान खान ने तस्दीक, मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी है उन्होंने कहा कि जिंदाबाद, जबरदस्त, 5 तमगे में तो और ला देंगे। दूसरी बात है, हमने कल बात की कि आइन नहीं है तो नहीं है, फिर दमादम मस्कल अंदर होगा। ये इनकी जुबान है, सिर्फ फौज के बारे में नहीं, सिर्फ सियासतदानों से आज क्या कि जंग का आगाज हो गया। और दूसरी बात सर ये है कि देखिए जो भी आपने बात की, देखिए क्यों ऐसा है कि जो सिर्फ PTI की जलसे होते हैं, 9 में होता है तो ये कहते हैं कि वो देखें ना लोग तो खुद कर जाते हैं। PTI के ही जलसे होते हैं तो यहाँ पे तोड़फोड़ भी हो जाती है, आप संजानी में भी तोड़फोड़ हो जाती है, डी चौक पर कब्रें भी खुद जाती हैं, PTV की बिल्डिंग पर भी हमला होता है। और हर दफा ये कहते हैं ये देखें वो तो लोग खुद करते हैं, आप हमारे चेयरमैन सरबराह की क्यों पूछते हैं? और किसी जमात का क्यों नहीं होता? उनके भी हजारों लोग आते हैं, उनके भी बेतहाशा लोग आते हैं। मैं इस प्रोग्राम को 2 घंटे भी चला सकता हूँ, बट आई हैव टू कट इट शॉर्ट हियर विद ड्यू अपॉलॉजीज। आप का वक्त था नहीं, मैं रिस्पॉन्स आपका ले सका। हसन एज वेल। कैन साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।